everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is dietitian मंजू मलिक। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे कौन से फूड हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए टू लूज़ बेली फैट। तो आपकी बेली के लिए कौन से फूड ज़रूरी हैं, कौन से आपको हेल्प करेंगे उसे लूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला जो फूड है वो है फूड्स विच आर हाई इन फाइबर एंड दैट टू सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर बेसिकली पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जब आप खाते हैं उसे तो पानी के अंदर वो मिक्स होकर जेल की तरह फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो बेसिकली स्लो करता है प्रोसेस को डाइजेशन के, यानी वो जो फूड है वो जो जेल फॉर्म का सब्सटेंस है उसमें मिलकर धीरे धीरे आपके सिस्टम में ट्रैवल करता है। इससे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो होता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो होने का मतलब है कि आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, दूसरे आपके खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और ये सॉल्युबल ये जो जेल फॉर्म है ये आपके स्टमक के अंदर भी काफ़ी देर तक रहता है और ये फीड करता है उन हेल्दी बैक्टीरिया को जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। और गट के हेल्दी रहने का मतलब है कि आपका स्टमक जो है वो हेल्दी रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होगी, एज ए रिजल्ट आपका बेली फैट जो है वो घटेगा। तो सबसे पहली चीज़ है सॉल्युबल फाइबर। नंबर 2 पर है ईट मोर प्रोटीन। ना प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, सब कोई उसके बारे में बात करता है जब भी वेट लॉस की बात आती है। प्रोटीन जो होता है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके मसल मास को इंक्रीज करता है और अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल मास ज़्यादा है तो फैट ऑटोमेटिकली कम होगा। सो प्रोटीन रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाई टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट इन एवरी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पर आता है प्रोबायोटिक्स और मैं इनके बारे में हमेशा बात करती हूँ। एन अमेजिंग एक्सीलेंट फूड फॉर योर गट हेल्थ। प्रोबायोटिक्स बेसिकली फर्मेंटेड फूड को कहा जाता है और हमारे कल्चर में तो फर्मेंटेड फूड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र की कांजी हो, चाहे वो डेली जो हमारे घर में दही बनती है, जो छाछ बनती है, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो फर्मेंट होके ट्रेडिशनल इडली, डोसा, उत्तपम, वड़ा बनता है। ये सारी ही चीज़ें हमारे गट के लिए हेल्दी होती हैं। प्रोबायोटिक आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करते हैं, उन्हें पनपने में हेल्प करते हैं एंड दे फाइट बैक द बैड बैक्टीरिया। एज अ रिजल्ट आपका स्टमक के अंदर जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो एसिडिटी से रिलेटेड हो, ब्लोटिंग से रिलेटेड हो, गैस से रिलेटेड हो, वो नहीं होती। आपके फूड के न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, आपके खाना जो है वो आपको ज़्यादा लगता है। अगला है ओमेगा 3। तो जितने भी इंडियंस हैं हमारी डाइट में ओमेगा 3 जो है वो बहुत कम है। सो बेसिकली ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 से रिच होती है हमारी डाइट। जो भी हम वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ करते हैं दे आर हाई इन ओमेगा 6 एंड 9, लेकिन ओमेगा 3 की एब्सेंस या फिर डिसबैलेंस जो होता है उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एज अ रिजल्ट मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, हमारी इम्यूनिटी हो, उसे बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। ओमेगा 3 के रिच फूड हैं चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आमंड्स हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको फैटी फिश के अंदर से मिलेगा ये ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उससे रिच फूड खाएं ताकि आपका बेली फैट जो है, जो टमी है वो रिड्यूस हो, वो कम हो। फैट की ही बात कर रहे हैं तो बात भी कर लेते हैं कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल और हेल्दीएस्ट फैट। इसके अंदर होते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट को रिड्यूस करने में, स्पेशली बेली फैट को, एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और एक रिसर्च भी हुई थी इसके ऊपर। इसके अंदर हेल्दी फैट जो होता है वो आपकी बॉडी के अनहेल्दी फैट को मोबिलाइज करने में हेल्प मिलता है। सो प्योर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें। नंबर 6 पर आता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक तरह का प्रोबायोटिक है, हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करता है, साथ ही इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी गट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसे वेट लॉस के लिए भी रेकमेंड किया जाता है, लेकिन बेली फैट को कम करने के लिए भी ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। बट मेक श्योर कि आप इसे जब भी कंज्यूम करें इसे वाटर में डाइल्यूट करके कंज्यूम करें, इसे डायरेक्ट कंज्यूम ना करें। ऑलवेज कंज्यूम इट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ ताकि आपके दांत इससे खराब ना हो। इसके अलावा कई लोगों को सूट नहीं करता है, स्पेशली जब वो इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे एम्प्टी स्टमक लें, आप इसे खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, तब भी उतना ही इफेक्टिव होगा ये आपके लिए। नेक्स्ट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है उसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, उसके अंदर होते हैं कैटेचिन्स और स्पेशली EGCG यानी एपिगेलो कैटेजिन गैलेट।
ये एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर फैट को मोबिलाइज करते हैं। स्पेशली अगर आप वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो आपको हेल्प मिलता है ज़्यादा मोबिलाइज करके फैट को बर्न करने में। लेकिन अगर आप उसमें कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने ग्रीन टी के अंदर, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि वो आपके इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करेगा, आपको बार बार भूख नहीं लगने देगा। अगला होता है 0 कैलोरी फूड। नाउ आप कहेंगे कि ऐसे कौन से फूड होते हैं जिसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती, यानी 0 कैलोरी। बेसिकली कुछ फूड इतने कम होते हैं कैलोरी में लेकिन उनके अंदर फाइबर इतना ज़्यादा होता है कि एक्चुअल में जितनी कैलोरी उनसे आपको मिल रही है उससे ज़्यादा कैलोरी या फिर एनर्जी आपकी बॉडी को बर्न करना पड़ता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में, उसे निकालने में। तो ये फूड जो होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डाइटिशियन इन्हीं फूड्स की हेल्प लेते हैं वेट लॉस कराने के लिए, और इसको थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं बॉडी के ऊपर। यानी आप जो फूड ले रहे हैं उन फूड में कैलोरी कम है लेकिन आपकी बॉडी को उन्हें डाइजेस्ट करने में, प्रोसेस करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। एक ऐसा फूड है कैबेज। कैबेज की स्पेशली एक बार डाइट बहुत पॉपुलर हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग दैट इट इज़ लो इन कैलोरी, लेकिन आपकी बॉडी को ऐसे बहुत सारे फूड हैं जैसे कि क्यूकम्बर है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। सो ऐसे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिसकी एक लिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में। अगला है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं दे आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। उनके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म। लेकिन स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जो फाइबर में हाई होते हैं वो आपके स्टमक की हेल्थ के लिए, आपके बेली फैट को कम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट मेलन्स के अंदर भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। कई लोगों को नहीं पता लेकिन गुआवा के अंदर ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो आप अमरूद भी खा सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंगली। आप जो भी सिट्रस फ्रूट्स हो जिनमें विटामिन सी हाई हो, इनफैक्ट जिनमें जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, तो उन्हें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। नंबर 10 पर आता है हेल्दी ड्रिंक्स। नाउ हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम क्या खा रहे हैं लेकिन हम क्या पी रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे में जो भी गर्मियों के ड्रिंक्स आते हैं, चाहे वो शिकंजी हो, कांजी हो या फिर बटर मिल्क की मैं बात करती हूँ या कोई और हेल्दी ड्रिंक्स हो, वो आपको हेल्प करेंगे आपके स्टमक को हेल्दी रखने में। ये तो हुए 10 फूड, लेकिन एक बोनस फूड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे मिथ हैं उस फूड को लेकर कि शायद उससे वेट गेन होता है, और वो है बनाना। बनाना इज़ एन अमेजिंग फूड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज बेली फैट। ना सिर्फ वो एक प्रोबायोटिक फूड में गिना जाता है क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फाइबर होता है, वो आपके गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को फीड करके उन्हें पनपने में हेल्प करता है, बल्कि उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट इज़ हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है उसके अंदर। तो जितने न्यूट्रिएंट्स आपको एक बनाना से मिलता है उतने न्यूट्रिएंट्स आपको किसी भी फ्रूट से नहीं मिलता। उसका डाइजेशन आपकी बॉडी पर स्लो होता है। सो प्लीज़ इंक्लूड बनाना इन योर डाइट। 1 बनाना इज इनफ, ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तभी वेट गेन होगा। अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे, ध्यान रखकर खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो आपका वेट गेन कभी नहीं होगा बनाना से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये थे 10 फूड जो आपको बेली फैट कम करने में हेल्प करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सभी फूडों की रेसिपीज़ के लिए मेरा रेसिपी का चैनल फिट फूड फ्लेवर्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम, stay fit and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.